गरीब की थाली। मिर्जापुर नाम के गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दाल चावल गेहूं का व्यापार करते थे। दोनों में गुड्डू बड़ा ही लालची था और हमेशा अपना माल बढ़ा चढ़ाकर महंगा बेचता था। बबलू हमेशा सही दाम में ही अपना माल बेचता था। वो हमेशा गरीब और बूढ़े लोगों की मदद भी करता था। दोनों हमेशा साथ में ही अपना माल लेकर जाते, लेकिन बबलू का ज्यादा माल बेचा जाता और गुड्डू का हमेशा की तरह कम। अरे बबलू, हम दोनों का अनाज तो एक जैसा है, फिर भी तुम्हारा सारा माल खत्म हो जाता है और मेरा हमेशा बच जाता है। गुड्डू भाई, तुम हमेशा तुम्हारा अनाज बहुत महंगे दाम में बेचते हो। ज्यादा महंगा अनाज बेचोगे तो तुम्हारा सारा अनाज कैसे बेचा जाएगा? अरे बबलू, दिन रात हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो दाम तो अच्छा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन मूल भाव से ज्यादा कीमत कौन देगा? गुड्डू भाई, गरीब लोग कैसे इतने पैसे चुकाएंगे? हाँ बबलू, तू रहने दे, तू मुझे मत सिखा, चल तेरा काम कर। ऐसा कहकर दोनों एक गांव में जाकर उस गांव के दो हिस्से कर लेते हैं और अलग अलग दिशाओं में अपना अपना अनाज बेचने की कोशिश करते हैं। गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, चलो चलो गांव वालों, जल्दी जल्दी से ले लो, खास आपके लिए। ऐसे आवाज लगाते हुए गुड्डू लोगों को अपना अनाज लेने के लिए आकर्षित करता है। तभी एक राहगीर गुड्डू से बोलता है, अरे भाई, जरा गेहूं का दाम बताओ तो मुझे। 4 सिक्कों का एक नाप मिलेगा जनाब। अरे भाई, बाकी जगह तो 3 सिक्कों में ही मिलता है, आप बहुत महंगा बेच रहे हो। जी, आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, कुछ वक्त के बाद तो आप मुफ्त में मांगने लगोगे। इतना सस्ता भला कौन बेचता है? जाइए यहाँ से, बिना मतलब का वक्त खराब कर दिया। गुड्डू फिर से अनाज की थैली अपने कंधों पर उठाकर आगे चल पड़ता है। गुड्डू की आवाज सुन दूर खड़ी एक गरीब बूढ़ी दादी माँ अपने घर के अंदर जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, बाहर गेहूं और चावल बेचने वाला आया है। अपने घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, थोड़ा अनाज तो ले लो, नहीं तो कल से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वो हमें किस चीज के बदले अनाज देगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कल से अपना गुजारा कैसे होगा? जी, हमारे घर में आपके पिताजी की एक बहुत पुरानी थाली है, शायद ही उसके बदले हमें थोड़ा सा अनाज मिल जाए। तब तक हमारा बेटा भी शहर से लौट आएगा, उतने दिनों तक का गुजारा करने लायक ही सही कुछ अनाज हमें मिले तो भी बहुत है। ठीक है, चलो उससे बात करके देखते हैं। दादाजी घर के सामने से जा रहे गुड्डू को बुला लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस पुरानी थाली के। क्या तुम इस थाली के बदले में कुछ अनाज दोगे बेटा? बहुत मेहरबानी होगी। गुड्डू वो मैली खराब थाली देखता है और बोलता है, अरे बाबा जी, इस थाली के बदले तो एक मुट्ठी भी अनाज नहीं आएगा। कितनी मैली और पुरानी थाली है, ये मेरे किसी काम की नहीं, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। गुड्डू उस थाली को पीछे से थोड़ा घिसकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो तो सोने की थाली है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इससे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, और अगर ये थाली मुझे मुफ्त में मिल सकती है तो अपना अनाज जाया क्यों करूं? अरे नहीं नहीं, ये तो एकदम बेकार और जंग लगी हुई थाली है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा बोलकर गुड्डू उस थाली को दादी के सामने फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बेचारे दोनों बूढ़े दादा दादी घर के सामने ही निराश और मायूस होकर बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। थोड़ी देर बाद बबलू वहाँ से अनाज की बोरी कंधों पर लेकर पुकारता हुआ आता है। बबलू की नजर उदास और निराश बैठे दादा और दादी पर पड़ती है और बबलू उनके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ दादी जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ समस्या है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं जितना हो सके आपकी मदद कर दूंगा। बेटा, तुम एक भले आदमी लगते हो। हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है और हमारे पास के सारे पैसे भी। अब जब तक हमारा बेटा शहर से नहीं लौट कर आता, हमारा गुजारा कैसे होगा? हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो दादी जी, मैं आपको अनाज दे देता हूँ। बोलो कितना चाहिए आपको? नहीं बेटा, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारे पास एक पुरानी थाली है, क्या तुम उसके बदले में हमें कुछ अनाज दे सकते हो? अच्छा ठीक है दादी जी, जैसा आप ठीक समझे, मैं खरीद लूंगा उस थाली को। दादी वो पुरानी थाली बबलू को देती है। वैसे बबलू को तो उनकी मदद करनी ही थी, फिर भी बबलू दादी की तसल्ली के लिए वो थाली लेता है
और थोड़ी घिसकर देखता है। बबलू को पता लगता है कि ये तो सोने की थाली है। अरे दादी जी, ये तो सोने की थाली है, लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अरे बेटा, थोड़ी देर पहले एक आदमी तो इसे बेकार कहकर फेंक कर चला गया और तुम तो हमें बिना थाली देके ही अनाज देने को तैयार हो गए थे। तुम भले आदमी हो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो हमें दे दो। दादी जी, ये सारा अनाज और मेरे पास जितने पैसे हैं वो सब आप रख लीजिए। मैं बस थोड़े से पैसे घर जाने के लिए रखता हूँ। बबलू अपने पास का सारा अनाज और पैसे उन दोनों को दे देता है और बस थोड़े से पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर गुड्डू अमीर बनने के सपने देखता हुआ फिर से वह दादी और दादा के पास आता है और उनसे बोलता है, दादी जी चलो, मैं कुछ अनाज तुम्हें दे देता हूँ उस थाली के बदले। लाओ, कहाँ है वो थाली? बेटा, जिस थाली को तुमने बेकार कहा था वो सोने की थाली थी। किसी ने वो हमें अच्छे दाम देकर खरीद ली। गुड्डू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने थोड़े से अनाज के लिए लालच में आकर किस्मत से हाथ में आई उस सोने की थाली को गवा दिया था। उधर बबलू वो थाली बेचकर उन पैसों से आराम की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और हर हालत में ईमानदारी से जीना चाहिए।